हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी सीपीयू एग्जाम के टीयर 1 की बात करेंगे हम लोग। जैसे कि आपको पता है कि इसके पहले हम लोग सारे सीरीज खत्म कर चुके हैं। अगर बात करें एसएससी जीडी का और सीजीएल का मैथ्स का सॉल्यूशन, तो फिर हम लोग शुरू करने वाले हैं सीपीयू के टीयर 1 के पेपर का सॉल्यूशन। तो आज हम लोग करेंगे मैथ्स का शुरुआत, जिसका ये हमारा सेट नंबर 1 होगा। आई थिंक क्या सेट नंबर 1 ही है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते चलते हैं सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। आप देख सकते हैं कि ये जो पेपर हुआ था वो 3 अक्टूबर को हुआ था और ये शिफ्ट नंबर 1 है, आप देख सकते हैं। तो इसके हम लोग सारे मैथ्स के सवालों का हम आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से, ठीक है। जैसे कि आपने प्यार दिया है इसके पहले वाले वीडियोस में, आप यहाँ भी देंगे मुझे पता है, क्योंकि आपका जो पेपर है सीपीयू का वो आने वाला है, बहुत ज़रूरी है इसे प्रीवियस ईयर सोल्यूशन करना आपके लिए, ठीक है। अब चूंकि हमने सीजीएल 2 बार क्रैक किया, मैं फिलहाल दिल्ली के अंदर पोस्टेड में मैं अभी जो है वो सीजी अकाउंटेंट हूँ दिल्ली के अंदर, और कृषि भवन आपने देखा होगा, और यहाँ मेरा पोस्टिंग हो रखा है, ठीक है। तो मेरा नाम बबलू सोनी है। तो अगर ये मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगता है तो आप एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस वीडियो को, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले मुझे, और मैं और अच्छा काम आपके लिए कर पाऊँ, ठीक है। अभी हम मैथ्स कर रहे हैं प्रीवियस ईयर, फिर हम इंग्लिश भी करेंगे, फिर रीजनिंग भी करेंगे। सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे इस चैनल पे करने वाले हैं, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैथ्स का सवाल शुरू होता है। पहला सवाल क्या बोलता है भैया? पहला सवाल ये बोलता है कि द रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, थोड़ी सी आवाज आ रही थी, मैंने गेट बंद कर दिया, ठीक है। ओके, द रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। तो आपसे कह रहा है कि इफ देयर हाइट्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:2, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स क्या होगा। अब मुझे बताओ, अगर सिलेंडर की बात करूं तो वॉल्यूम जो होती है वो होती है पाई इंटू आर स्क्वायर एच। तो अगर हमको वॉल्यूम का रेशियो निकालना है तो मैं कह सकता हूँ पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन पाई R2 स्क्वायर H2 बोल सकता हूँ। अब यहाँ अगर आप देखेंगे वॉल्यूम अगर का रेशियो निकालूंगा तो पाई पाई कट जाएगा। आर का मुझे स्क्वायर करना है, तो रेशियो कितना है 4:5, मतलब यहाँ पे लिखूंगा 16 या लिखूंगा 25, क्योंकि 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर लिखा हमने। एच की वैल्यू हो जाएगी 5:2, यानी कि 5 ऊपर और 2 नीचे मैं कर सकता हूँ। बोलिए क्या मैंने सही करा है? बिल्कुल ठीक है। तो आओ जरा देखो यहाँ पे 5 × 5, ये 2 से कट जाएगा 8 बार में, यानी कि 8/5, इसी को बोलेंगे 8:5। और ये कुछ और नहीं बल्कि वॉल्यूम 1 का वॉल्यूम 2 से क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा, ठीक है। पहला सवाल कुछ खास सवाल नहीं रहा, बहुत ही आसान नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ अब अच्छा सवाल है। आइए शुरुआत करते चलते सीधे नंबर 2 पे, ठीक है। नंबर 2 पे आते हैं भैया। ए पर्सन क्रॉस करता है 900 मीटर लॉन्ग स्ट्रेट को इन 6 मिनट। तो आपसे कह रहा है कि स्पीड ऑफ द पर्सन क्या होगा इन किलोमीटर पर आवर। अगर ये मीटर में और ये मिनट में है, तो इस मिनट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं सेकंड में। तो 6 मिनट का मतलब होता है मेरे भाई 360 सेकंड। हमने क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि हमको डिस्टेंस अपॉन अगर टाइम लगाऊंगा तो यहाँ मुझे मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। अब मुझे मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो मैं क्या करूंगा आप मुझे बताओ, 18/5 से करूंगा मल्टीप्लाई। 18/5 से करूंगा मल्टीप्लाई, तो मुझे क्या मिलेगा, डायरेक्टली मुझे मिल जाएगा किलोमीटर पर आवर में स्पीड मिल जाएगा। समझ के बाद आओ जरा काटे यहाँ से। तो आप देखो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, 18 × 2, और 2 और 5 मिलकर 10, 10 से ये कट जाएगा, यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते नंबर 3 पे आते हैं भैया। कह रहे कि इफ 3 गोट्स, होल्ड कीजिएगा एक मिनट। हेलो, हाँ, ओके। इफ 3 गोट्स और 5 शिप्स, ठीक है, कैन ग्रेज अ फील्ड इन 54 days। तो मैं बोलूंगा 3 गोट बोलो या 5 शिप बोलो, बात तो सेम है। तो कार्य क्षमता की बात अगर मैं करूंगा एफिशिएंसी, तो वो हो जाएगा 5:3 का रेशियो। बोलिए सही है क्या? कार्य क्षमता बोलो या फिर उनके करने की जो क्षमता है वो है 5:3 हो जाएगा। ठीक बा ठीक है। देन इन हाउ मेनी डेज कैन 6 गोट्स। तो यहाँ पे कह रहा है अगर मैं किसी एक को इक्वेशन में लिखूं, 3 गोट का मतलब हुआ 3 × 5 लिख दो। इसको मैं इक्वेशन करूंगा, इक्वेट करूंगा किसके माध्यम से, तो आपसे कह रहा है कितना दिन लगेगा अगर 6 गोट की बात करूं, 8 शिप की बात करूं। बोलिए
3 × 5 और ये 54 डेज लग रहा है, तो इंटू मुझे 54 करना पड़ेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे देखो 6 गोट यानी कि 6×25। अरे यार, ठीक है, तो यहाँ बोल सकता हूँ 6 × 5, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बीच में कॉल आ रहे थे, ठीक है। तो 6×25 बोलूंगा और प्लस 8 सिप यानी कि 8×3 = 24, इन दोनों को मिला कितना टाइम लगेगा आप यहाँ पे टी लगा दो, ठीक है भैया, आसान सवाल है। तो 54 से 54 पूरा पूरा कट जाएगा ना, टी की वैल्यू आ चुकी है 15 दिन। 15 दिन के अंदर काम तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। एन आइटम है विद द मार्क प्राइस ऑफ दिस वाज सोल्ड फॉर दिस, डिस्काउंट है y%, आपसे कह रहा है कि उस y की वैल्यू क्या है, क्या ये बताने की जरूरत है, आप खुद से भी कर सकते हैं। देखो जरा कितने का डिस्काउंट है, जरा देखो तो आप पाएंगे अगर ये 3500 होता तो 300 रुपये डिस्काउंट, लेकिन 304 रुपये का डिस्काउंट है और बेस प्राइस कितना था, आप बोलेंगे 3800, ठीक है, इंटू कर दो 100%। आज जरा चेक करते हैं कितना परसेंट डिस्काउंट हुआ। डबल जीरो खत्म हो गया, ये 8×32 यानी कि 8 × 8 पूरा पूरा 8 से कट जाएगा, यानी कि ये पूरा आपका 8% क्या हो जाएगा भैया, डिस्काउंट हो जाएगा। समझिए डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा, 8%। नंबर 5 पे आते हैं। एक डिजॉनेस्ट सेलर है, सॉरी डीलर है, जो अनाउंस करता है सेलिंग हिज आर्टिकल विद 22% लॉस बट यूजेस 35% लाइटर वेट्स। ये सवाल बहुत आजकल वायरल हो रहा है और ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है अगर देखा जाए तो। इसका ये मतलब हुआ कि एक बेईमान दुकानदार है जो कहता है कि हम अपने सामान को 22% के लॉस पे सेल करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो क्या करता है, 35% लाइट वेट का इस्तेमाल करता है। जैसे अगर हम बोलें, ये दुनिया के सामने कह रहा है भैया कि हम 100 रुपए के वस्तु को 78 में सेल कर रहे हैं, 22 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या कर रहा है कि वो 35% लाइट वेट का यूज किया, मतलब 100 ग्राम के बदले उसने सिर्फ 65 ग्राम का इस्तेमाल किया। तो आज अगर हम निकालते हैं रेशियो, 100 खत्म, 13 × 6, 13×5 = 65। आप देखेंगे 5:6 का रेशियो बन जाएगा अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अब जरा देखो आप, एक का प्रॉफिट आउट ऑफ 5, इसको हम बोलेंगे 1/5 क्या बोलते हैं भैया, 20%। तो ये एक्चुअल में 20% का लाभ कमा रहा है। समझ गए बात, लॉजिक समझ कैसे सॉल्व करना है। नंबर 6 पे आते हैं। द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ 4 डिफरेंट एरियाज एंड द परसेंटेज ऑफ मेल फीमेल्स एंड चिल्ड्रन अमंग देम, ठीक है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन एरियाज पी एंड क्यू टुगेदर, वेयर इज पी एंड क्यू, ये पी एंड क्यू है। यहाँ आपसे कह रहा है कि चिल्ड्रन का संख्या कितना है अगर हम बात करें इन दोनों एरियाज की बात करें। तो 10,000 का 20% कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 2,000। 20,000 का अगर हम बोलेंगे 30% यानी कि कितना हो जाएगा, 6,000। दोनों को जोड़ देने की 8,000 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है, आसान सवाल था। नंबर 7 पे आते हैं मेरे भाई। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन थीटा प्लस दिस इज इक्वल टू 2, आप मुझे बताओ, ये अपने बहुत बार पढ़ चुके हैं पहले, साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा की वैल्यू अगर 2 होती है तो उस केस में इसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर। ये तो अलजेब्राइक फंक्शन है, देखो x + 1/x की वैल्यू अगर 2 है तो x की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। अगर x की पावर 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, सबकी वैल्यू 2 ही आती है आंसर। तो ठीक वैसे ही साइन की पावर 5 प्लस 1/sin की पावर 5 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 2 के बराबर, और ये सवाल का आंसर है। नंबर 8 पे आते हैं, ठीक है। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल कोरेस्पॉन्डिंग टू द एक्सपेंडिचर स्पेंट ऑन एजुकेशन इन द गिवन फिगर। हमारा एजुकेशन किधर है, तो आप बोलेंगे एजुकेशन हमारा यहाँ पे है। इसका वैल्यू है कितना था, 545425, ठीक है। तो मुझे इसका सेंट्रल एंगल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पूरे वैल्यू से डिवाइड करेंगे, सबका सम निकालो। कैसे निकालेंगे, 5,000 5,000 10,000 और 10 6 16 और 7 23 और 4 27 और 6 कितना होता है, 33,000, ठीक है। फिर देखो 400 और 200 600 700, 5 1200 400 1600 और 200 कितना हो जाएगा, 1800। मैं ऐसे ही जोड़ता हूँ भाई। अब देखो यहाँ बच गया 25 और 50 75, फिर 25 100 और 125 200 और फिर हो गया 200, यानी कि 1800 बन गया भैया 2000। 33,000 प्लस कितना हो जाएगा, 35,000 हो गया। अब ये कहता है कि ये इसका कितना एंगल हो गया, तो हम क्या करेंगे, 360 से हम कर देंगे डिवीजन, सॉरी मल्टीप्लाई। तो 360 से हम कर देंगे भैया मल्टीप्लाई।
और जरा काटे इसको। तो अगर हम 25 से काटने की कोशिश करें, फिर इसको मैं यहाँ से काट के हटाता हूँ। तो अगर हम 25 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 54 गुना 4, 5 चौका 20, 4 चौका 16, 216 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 217। ठीक है, ये कट जाएगा 35 गुना 4 यानी कि 140 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा भैया। ठीक है ना? तो अब ये किससे कट रहा है आप मुझे बताओ। अब ये संख्या किसी से कट रही है क्या? ये कट जाएगा 70 और ये कट जाएगा आपका 18। 4 से काटोगे तो 2 से काटोगे तो 9, 2 से काटोगे तो 35, 7 पचे 35 से तो कुछ कट नहीं रहा, 7 तरीके 7 से कट रहा है, 7 पचे 35, 7 तरीके 21 और ये 1। 31 इंटू 9 कितना होता है? तो ये हो जाएगा 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27। ठीक है भाई, बटा 5। 5 पचे 25, 2 9 यानी कि 5 पचे 25.8 डिग्री, यानी कि इसका सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा भैया? 55.8 डिग्री। और ये इस सवाल का आंसर है। ठीक है, जिस तरीके से मैं अप्रोच करता हूँ आप उस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी कुछ सोच सकते हैं कि हाँ किस तरीके से हम आगे बढ़े ताकि फास्टली हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते भाई। इवेल्युएट करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी अगर हम इसका ऑफ निकालना है। और जो भी है ये बोर्ड मास का सवाल है, सिंप्लीफिकेशन है एक तरीके से। डेसिमल को उड़ाऊंगा मैं, दोनों सेम डिजिट पे है तो यहाँ देखो 4/5 हो जाएगा। ऑफ देखो ये कितना हो जाएगा? 3 तरीके 9 1 10/3, 10/3 पहले सिंप्लीफाई कर लो, -4 1 5/2। फिर अगर मैं डिवाइड करूँ 1/2 ऑफ 4 1 5/4। ठीक है भाई, नीचे आ जाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, गुना करो डायरेक्टली। तो 1/45 तो यहाँ हो जाएगा 1/3 प्लस 1/45। क्लियर है ना? आओ जरा सॉल्व करें। ये हो जाएगा 4/5 ऑफ, अगर मैं इसको करूं तो 20 माइनस 15 यानी कि 5/6 बन जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, 5/6। काटो इसको, कटेगा नहीं, तब 5/8 उल्टा कर लो तो कितना हो जाएगा? 8/5। सही है ना भाई? नीचे आ जाओ, अगर मैं ऊपर नीचे 15 से मल्टीप्लाई कर दूं तो काम तुम्हारा खत्म हो जाएगा। 15 प्लस 1 16/45, मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 5 5 खत्म, ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 4। अगर ये ऑफ है तो कोई दिक्कत नहीं, 4 चौका 16/15 लिखूं मैं, कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं। 45 ऊपर आएगा, 16 नीचे आएगा, क्या ये सही काम किया मैंने? बिल्कुल ठीक है। 15 गुना 3 और 16 16 खत्म, यानी कि 3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन बहुत ही आसान था, बस आपको ध्यान से करने की जरूरत थी। नंबर 10 पे आते हैं। अगर tan a की वैल्यू दे रखी है 4/3, तो आपसे कह रहा है भैया कि अगर a की वैल्यू 0 और 90 के बीच, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए? पहली बात, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है मेरे भाई तो पॉजिटिव होगा, सारे ऑप्शन पॉजिटिव में, कोई दिक्कत नहीं है। tan a का वैल्यू 4/3, मतलब अगर मैं कोई एक ट्रेंगल ऐसे बनाऊं, ठीक है भाई, तो अगर मैं इसको मान लूं कि ये तुम्हारा tan, मान लो ये a है, तो इसका मतलब ये तुम्हारा p और तुम्हारा b, तो इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा भैया 5, हाइपोटेनस हो जाएगा भैया। तो साइन ए का वैल्यू जो होता है वो होता है p/h, p/h यानी कि 4/5 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 पे आते हैं। एलसीएम निकालना है 15 35 54 और जो भी है आप देखो जरा। तो एलसीएम तुम खुद से निकाल सकते हो, टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर पे आते हैं। 12 क्या बोलते हैं ये? व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स हु अपीयर्ड फॉर बोथ सीएस एंड ईएस? दो चीजें यहाँ पे दे रखा है, सीएस का मतलब सिविल सर्विस और ईएस का मतलब इंजीनियरिंग सर्विस। तो आपसे कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स कितने हैं। ठीक है, ईयर 22 में, अगर 22 की बात करो, 22 तुम्हारा यहाँ पे लिखा हुआ है, देख रहे हो? टोटल नंबर ऑफ सिविल सर्विस में कितने लोग अपीयर होते हैं, तो वो होता है 120। 120 में भैया 80 लोग क्या होते हैं? ग्रेजुएट हो जाते हैं। ठीक है, अगर ईएस की बात करूं तो 135 में से 78 लोग क्या होता है? वो क्लियर कर लेते हैं, फिर ग्रेजुएट हो जाते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आपसे ऊपर कुछ वैल्यू है क्या, मुझे बताओ। डाटा शो करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन 1000, अच्छा ये 1000 में दिखाता है, 120 लिखा है लेकिन 120,000 मुझे मान के चलना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि दोनों का अगर तुम सम निकालोगे, ये परसेंटेज दे रखा है कि 120 का 80% क्या होते हैं? ग्रेजुएट हो जाते हैं। तो अगर मैं बोलूँ 120 का 80 निकालो, 12 8 96,
ठीक है, अगर मैं 78% की बात करूं तो आप बोलेंगे 135 इंटू 78%, बोलिए, इंटू 78%, तो ये हो जाएगा 20 25 100, ये 5 × 2 5 सत्ते 35, ठीक है, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 39। अगर तुम गुणा करोगे तो 10 से डिवाइड करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो 27 × 9 कितना होता है, 243, क्या बिल्कुल कैरी हो जाएगा 24। 27 × 3 81 और 24 कितना होता है 105, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, डेसिमल लगाया तो यहाँ हो गया, ठीक है। तो अगर इस 96 में 105.3 अगर मैं जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 201.3, 201.3 ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि जो वैल्यू है ना ऊपर देखो, ये वैल्यू जो है वो सारे के सारे इन थाउजेंड में है, तो ये 201.3 आप जहां भी देखो उसका आंसर लगा दो, क्योंकि अगर थाउजेंड का मतलब हो कि मुझे इसका करना पड़ेगा 1000 से गुना करना पड़ेगा। जैसे आप करोगे 2013 और 00 और इस सवाल का आंसर हो जाएगा, समझ गए बात को। जैसे आप स्टार्टिंग का वैल्यू देखते हो 2013 जो सिर्फ यहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो आप फटाफट टिक मार के यहाँ से निकल जाओ। नंबर 13 पे आते हैं। स्पीड ऑफ बोट दे रखा है स्टिल वाटर में कितना, इतना। स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम टेकन कितना लगेगा 110 में जाने में। 110 जाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, यानी कि 12। इन दोनों का डिफरेंस 17 और 5 का डिफरेंस ले लो। आई एम सॉरी डाउन स्ट्रीम मुझे लगा अप स्ट्रीम है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 17 5 कितना हो जाएगा 22, यानी कि 5 घंटे में क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम, यानी कि धारा की दिशा में क्या ये बह जाएगा, ठीक है। 5 घंटे में उतना कवर हो पाएगा। A number first increased by 10% and then increased by 20%. The number so obtained now decreased by 12%. What is the net increase or decrease percent in the original number? 10 बढ़ाया फिर 20 बढ़ाया, तो 10 और 20 का जो इंक्रीमेंट होता है 10 प्लस 20 कितना 30 और प्लस 20 का 10% यानी कि 2 और 32% पहले बढ़ चुका है। अब एक्चुअल में क्या हुआ कि 32 बढ़ने के बाद 12 कम हो गया, 32 बढ़ने के बाद 12 कम हो गया, तो 32 माइनस 12 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 20, और 20 में से क्या करेंगे, इस 12% का 32% निकाल दो, या 32 का 12% निकाल दो, कितना हो जाएगा बताओ। 32 का 12 निकालोगे तो 3.2 तो होगा ही, और प्लस 0.32 इंटू 2 यानी कि 0.64। क्या मैंने सही किया, फिर से लिखता हूँ, पता नहीं क्या हो गया ये। पहले हो जाएगा 10% 3.2 और माइनस करना पड़ेगा 0.32 इंटू 2 यानी कि 0.64। क्या मैंने सही किया। तो अगर आप देखेंगे इस 3.2 का मतलब 3.20, यानी कि एक्चुअल में 3.84 मुझे कम करना है 20 में से, तो ये जाएगा 16.16%। और जो कि प्लस में है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 16.16% का क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ है। तो एक तरीका तुम्हारे पास ये है, परसेंटेज से आप फासले कर लो। एक तरीका तुम्हारे पास ये भी है, जैसे पहले 10% को बढ़ाया, मतलब 10 की वैल्यू को आपने 11 कर लिया, ठीक है। फिर 20 बढ़ाया, मतलब 5 की वैल्यू को आपने 6 कर लिया, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि 12% डिक्रीज किया, मतलब 100 की वैल्यू को आपने 88 कर लिया। अब इसको गुना करो, गुना करो, फिर आप देखो बढ़ा हुआ है घटा हुआ है कितना परसेंटेज है, आप उसको फटाफट रेशियो से निकाल लो। एक तरीका तुम्हारे पास ये भी है। मैं तो ऐसा करता हूँ फास्टली, पहले वाले तरीके से। यहाँ पे आ जाओ, स्टडी द गिवन ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज देयर मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ एप्पल्स टू दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस से कितना जो है उसके आगे वाले में कितना जंप हुआ है वो आपको देखना है, कितना जंप हुआ है फास्ट तरीके से आपको वो देखना है। वाज देयर ए मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज, मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज हुआ आपको वो बताना है एक्सपोर्ट का, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ आप देखेंगे 13 × 52, ये 13 × 4 है, 1.3 इंटू 4, और ये 1.3 इंटू 5 है, ये 1.3 इंटू 6 है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो जो छोटी वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ का परसेंटेज ज़्यादा होगा, इन केस यहाँ से यहाँ के परसेंटेज का। समझ रहे हो बात मैं क्या कहना चाहता हूँ। बाकी अब अगर आप देखोगे ध्यान से तो मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप देखो, अगर मैं यहाँ से यहाँ का जंप देखूँ, आप जरा ग्राफ देखो, यहाँ से यहाँ का जंप देखो, तो आप देखोगे 7.8 और ये 9.9, यानी कि 7 2 9, ये 2.1 का इंक्रीमेंट है आउट ऑफ 7.8। 7 3 21 लगभग
अगर ये 0.8 है तो 8 तरीके 24, लगभग जो है 27-28% का यहाँ पे लगभग क्या है अनुमानित जो देखेंगे 27% के आसपास का क्या है इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है अनुमानित। यहाँ से अगर यहाँ जाएंगे तो आप देखो 9 लगभग 10 है और 10.8 लगभग 0.1 का 1 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो लगभग क्या हो जाएगा 10% यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये हमारा हो ही नहीं सकता। अगर यहाँ पे आप जंप देखेंगे तो देखो कितना हो रहा है, तो 1.4 और 0.1 मतलब लगभग 1.9 का इंक्रीमेंट है आउट ऑफ 9.5, तो लगभग ये 20%, 19-25-95 पूरा पूरा कट रहा है, मतलब 20% का क्या हुआ यहाँ पे इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ अगर हम देखेंगे तो 1.3 का बढ़ोतरी है 5.2, तो 1/4 मतलब 25% का क्या हो जाएगा बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रहा है। तो आप हाईएस्ट चेक अगर आप करेंगे तो 27% के आसपास कौन हो रहा है, ये वाला 27-28% के आसपास आने वाला है। एक्यूरेट वैल्यू निकालने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपसे कह रहा है कि मैक्सिमम किस में आपको देखने को मिल रहा है। मैं समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ, मैं बहुत फास्टली करता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि जब मैं 4 से 5 में जा रहा हूँ तो इंक्रीमेंट क्या हो रहा है, हाईएस्ट हो रहा था, क्या बोलूंगा 5। इन विच ईयर, उस ईयर में 2005 में क्या होता है कि पिछले से मैक्सिमम इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है। बढ़िया सवाल है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज ड्यूरिंग 2021 ओवर 18-19, ठीक है। व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज ड्यूरिंग 2021 इन एजुकेशन आउटले, अगर एजुकेशन की बात करूं तो 18-19 में है 8,000, ठीक है भैया, और 2021 में कितने हैं तो आप बोलेंगे 8,200। कितने का इंक्रीमेंट है, आप बोलेंगे 200 का इंक्रीमेंट है, किस बेस पे, 8,000 के बेस पे इंटू कर दो 100%। अगर आप मन से निकालना चाहो तो 800 का मतलब होता है 10%, तो 200 का मतलब 10/4 यानी कि 2.5%। समझ गए बात, आगे बढ़े। क्या बोलता है कि द फर्स्ट शर्ट इज सोल्ड एट ट्वाइस द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड शर्ट, ठीक है। द फर्स्ट शर्ट इज सोल्ड एट 8% प्रॉफिट एंड द सेकंड शर्ट इज सोल्ड एट 10% लॉस। व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट ऑन द शर्ट्स, आपसे यहाँ पे चीज कहा जा रहा है, ठीक है। द फर्स्ट शर्ट इज सोल्ड एट ट्वाइस द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड शर्ट, ठीक है। मान लिया कि जो पहला शर्ट है फर्स्ट, और ये मान लिया हमारा सेकंड, ठीक है। तो हमने बोला कि सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड शर्ट के दुगना हमने सेल किया किसको, फर्स्ट शर्ट को, तो अगर इसको मान लीजिए एक्स के बराबर है तो ये 2x हो जाएगा। और यहाँ पे दोनों क्या हो जा रहा है, सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, ना कि कॉस्ट प्राइस की, सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। अब ये कह रहा है कि जो फर्स्ट वाला सेल हुआ है वो 8% के प्रॉफिट पे हुआ, मतलब अगर मैं इसका सीपी निकालूंगा, CP1, तो आप अगर चेकआउट करोगे 2x/108 इंटू करेंगे 100%, बोलिए। अगर मैं इसका सीपी निकालने की कोशिश करूं तो ये बोलोगे 3% के लॉस पे हुआ है, मतलब ये जो वैल्यू है x97 के वैल्यू के बराबर है, आपको निकालना है 100 की वैल्यू। बोलिए ना, क्या मैंने सही करा है। तो आपसे कह रहा है कि आपको बताना है कि व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस, जो भी है बताना है आपको, ठीक है। तो मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस का सम हो जाएगा। अगर मैं रेशियो निकालूंगा, अगर मैं रेशियो निकालूंगा मेरे भाई, किसका, सीपी और एसपी का, तो आप देखो 2x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 3x, आप हो जाएगा 3x। यहां से क्या करो, आप x कॉमन निकालो दोनों जगह से और x काट के हटा दो। मुझे सिर्फ रेशियो से मतलब है, क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालना है प्रॉफिट का। समझ गए बात, काटो जरा, 27 ये कट जाएगा 25। क्या मुझे काटना नहीं चाहिए था, काट के फंस गया मैं क्या, क्योंकि 100 में कॉमन निकाल सकता था आराम से। खैर कोई बात नहीं, अगर काट दिया तो काट दिया। अब देखो जरा कितना हो गया, 50/27, और ये हो जाएगा प्लस 100/97, और ये हो जाएगा /3। मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा, 50 में कॉमन निकालता हूँ तो 27/97 यानी कि 1/27, और ये हो जाएगा 2/97। गंदा कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं। 50 यहाँ देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 97 इंटू 7, अगर ये 100 होता तो 700 होता, लेकिन 3 7 21 कम कर देंगे 679, तो कैरी हो गया 9, 6 7 कैरी हो जाएगा। 97 इंटू 2 194, और प्लस क्या करेंगे 67, तो 7 4 11 1,
10 6 16 1 261 यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 261। ठीक है भाई, यहाँ हो जाएगा 97, यहाँ हो जाएगा +54। बोलिए H2 हो जाएगा 3। क्या मैंने सही किया? क्या मैं सही कर रहा हूँ? मुझे इतना सटीक इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन देखो, सारे ऑप्शन लगभग जो है 4 पॉइंट समथिंग है, 3 पॉइंट लगभग, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, इसलिए इसलिए जो है आप अप्रोक्सीमेशन यूज़ नहीं कर सकते हैं फास्ट तरीके से। तो आओ ज़रा करें अगर हम, तो कितना हो जाएगा जोड़ने पे? 151 इंटू 50, 50 इंटू 151, और ये हो जाएगा 3 गुना 9 27। 3 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। 9 3 27, 2 3 और 2 5, 6 3 18, 1 3 2 6 1 7। तो अगर हम जीरो लगा दें, 151 गुना 5 यानी 755, 755, 755 बढ़ के हो चुका है 7857। तो आप अगर इंक्रीमेंट देखेंगे तो आप पाएंगे कि 307 का इंक्रीमेंट है। तो वही तुम्हारा कुछ और नहीं बल्कि प्रॉफिट है। 307 तुम्हारा प्रॉफिट है, किस बेस पे? तो आप बोलेंगे 7550 इंटू 100%। अब मैं यहाँ पे फोन का यूज कर लूंगा थोड़ा फास्ट करने के लिए। 50 गुना 2 और ये 75 गुना 2 150 प्लस 1 151। तो ये अगर आप देखेंगे 151 से कितनी बार में कट रहा है, लगभग 2। 151 अगर आप देखेंगे तो अगर ये 302 होता तो पूरा पूरा 2 से कट जाता, ये पूरा पूरा 2 से कट जाता, तो 2 से हल्का ज़्यादा होगा, 2 प्लस होगा। तो 2 इंटू 2 4 प्लस इस सवाल का आंसर होगा। 4 से जस्ट थोड़ा ज़्यादा, ज़्यादा हाईएस्ट नहीं जाना है, 4.86 पे नहीं जाना है, थोड़ा मात्रा अधिक चाहिए हमको, यानी 4.07 क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये तुम्हारा सिंपल अप्रोक्सीमेशन आप लगा सकते हैं यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगर यही तुम्हारा ऑप्शन ऐसे रहता, 4.08 रहता, 4.011 रहता, तो फिर आप इसको ऐसे टिक लगा के भाग नहीं सकते थे, फिर आपको डिवाइड करना ही पड़ता सिंपल तरीके से, और ये आपका कैलकुलेशन जिस तरह से दे रखा है करना ही पड़ता आपको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, 18 पे आते हैं। द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल आपको दे रखा है, तो उनका अगर हाइट दे रखा है तो आपसे कह रहा है कि रेशियो बेस का निकाल दीजिए। तो हाइट इंटू बेस या बेस इंटू हाइट, H1 B1 लिखो बटा H2 B2 लिखो। ठीक हो, इज इक्वल टू बोल सकते हैं एरिया 1 एरिया 2। समझ गए बात? तो एरिया आपको दे रखा है कितना, 4/3। बोलिए, अगर हाइट की बात करें तो 6/5 आपको दे रखा है, आपको निकालना है B1 B2 की वैल्यू। निकाल पाएंगे क्या? इसमें कुछ है ही नहीं, तो क्यों नहीं निकाल पाएंगे? गुणा कर लो आप, B1 B2 की वैल्यू आ चुकी है मेरे भाई, 5 दूना 10 और 3 तिरिके 9, यानी कि 10:9 इस सवाल का आंसर होगा। 19 नंबर क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 17 एंड 36। ठीक है, सिंपल तरीके से कह रहा है कि आप इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल दो, ये वही नंबर होता है जो नंबर 17 से भी और 36 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो इन दोनों में मुझे कोई कॉमन दिख नहीं रहा है, मतलब ये जो इनका एलसीएम होगा वो दोनों का मल्टीपल होगा। बोलिए, 17 छक 102 कैरी 10, 51 10 कितना हो जाएगा, 61। मुझे 4 डिजिट के पास जाना है लार्जेस्ट पे, तो अगर हम जीरो बिठाएंगे तब भी ये लार्जेस्ट तो नहीं है, 4 डिजिट का है लेकिन ये लार्जेस्ट तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 612 जो पहले आया था 612, इसका मैं मल्टीपल चेक करूंगा जो मुझे 10,000 के नजदीक ले जाए, ताकि वो 5 डिजिट से थोड़ा सा कम रह जाए। समझ गए बात को? तो अगर हम जोड़ूंगा 6,000 प्लस 3600 के आसपास जोड़ो, तो 6 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 600 गुणा 6 यानी कि 3600 और बरछक 72, 3672 क्या करेंगे, इसमें हम जोड़ देंगे। 3672 अगर हम जोड़ देंगे तब देखो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 9792। अगर फिर से हम 612 जोड़ेंगे ना, तो ये 10,000 के पार निकल जाएगा, जो कि 5 डिजिट का अंक हो जाएगा। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये नंबर वही है, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर जो मुझे रिक्वायरमेंट है, और यही इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े, नंबर 20 पे आता है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है मेरे भाई, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है, ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आप देखो यहाँ पे, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं इसको। तो ये जो है किसी सर्कल में इंस्क्राइब्ड है। अच्छा, अगर मैं इस सर्कल में किसी इंस्क्राइब कर दूं इसको इस तरीके से, सही है, इस सर्कल के अंदर आपका इंस्क्राइब है। तो एस कोई पॉइंट है आर्क क्यू आर पे,
ये जो आर्क है ना भैया, ये सारे पॉइंट कॉर्नर से जा रहे हैं, ठीक है। ये जो आर्क है क्यू आर, यहाँ पे तुम्हारा कोई पॉइंट है तुम्हारा जिसका नाम है एस, तो आपसे कह रहा है कि हाफ ऑफ पी एस क्यू निकालो। ये तुम्हारा पी एस क्यू, ये वाला एंगल हो गया पी एस क्यू, तो इस थीटा का हाफ निकालना है आपको। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं, अब जरा देखना, पी क्यू एस, ठीक है, और पी क्यू, ये वाला, समझ रहे हो बात? ये एंगल को देखो और इस एंगल को देखो, दोनों एंगल आप देखेंगे दोनों ही सेम कॉर्ड पी क्यू के द्वारा सरकमफ्रेंस पर बनाया जा रहा है। मतलब मैं कह सकता हूं कि एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। अब पी आर क्यू कितना होगा? 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही कह दिया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो मैं कह सकता हूँ कि पी एस क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। आपसे कह रहा है कि पी एस क्यू का हाफ निकालो, मतलब कितना आंसर हो जाएगा? 30 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, 21 पे आते हैं। आपसे कह रहा है कि ये वैल्यू है, तो वैल्यू निकालने, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ए क्यू प्लस बी क्यू कितना होता है? तो ये तुम्हारा होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसा होता है। आपको ये वैल्यू गिवन है 2। जैसे आपने देखा 2 का मल्टीपल मेरे को ये वैल्यू चाहिए, 2 का मल्टीपल चाहिए, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये 2 का मल्टीपल चाहिए मेरे को, तो मैं कह सकता हूँ कि ये 1 और 3 तो नहीं हो सकता। पहली बात हमने देख के इसको टिक लगा दिया। ये तो 0 हो सकता है, फिर 2 हो सकता है, ठीक है। अब मुझे सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, इस वाले सेक्शन से। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं कह रहा हूँ कि एक्स वाई के बराबर है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसके बदले एक्स वाई मैं पटक सकता हूँ, यानी कि ये जो वैल्यू है एक्स वाई के बराबर है। एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ये कट के हो गया 0, तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? 0। आगे बढ़ते हैं, 22 पे आते हैं। हाइट ऑफ कोन 7 सेंटीमीटर है, डायमीटर दे रखा है सर्कुलर बेस का 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम नियरेस्ट टू इंटीजर? आपसे कह रहा है कोन निकालना है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। जब आर की वैल्यू 7 होती है तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 होता है, पता है ना आपको, इंटू 1/3। एच की वैल्यू कितनी है? 12। मुझसे मिस्टेक हो गई, हमने हाइट को रेडियस समझ के गुणा भाग करवा दिया। कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। तो आप जरा चेक करो, 1/3, यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है? अगर बात करूँ डायमीटर अगर 12 है तो आर कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो 22/7, 6 का स्क्वायर 36, और ये हाइट हो जाएगा 7। 7 7 खत्म, तो 22 छक 132, कैरी 13, 22 तियां 66, और 13 79, इंटू नहीं बल्कि बटा मुझे 3 करना है। 3 दूना 6, 3 छक 18, 1 3 चौका 12। ये तो पूरा पूरा कट गया मुझे लगता है। मुझे पहले ही काटना चाहिए था 3 से, बड़ा बार में मैंने ध्यान ही नहीं दिया। 264 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम हो जाएगा। आसान सवाल था ये वाला, ठीक है। ABC can do a piece of work in 20, 30 और 60 days respectively if A works daily and on every third day B and C also work with A, then how many days will the work be completed? आपसे कह रहा है कि A जो है काम करता है 20 दिन में, B काम करता है 30 दिन में, और C काम करता है 60 डेज में। एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। तो अगर मैं इफिशियंसी की बात करूँ, आप बोलेंगे 20 या 60, 2 और ये 1। ये अगर मैं 3 दिन की कहानी निकालूं, 3 दिन में कितना काम होता है? तो आप बोलेंगे 3 × 3 × 3, या सॉरी 3 + 3 + 3 यानी कि 9। तीसरा दिन ये भी काम करेगा और ये भी काम करेगा, मतलब 3 और यानी कि 12 काम तो कंप्लीट होता है। तो 12 × 5 यानी कि 3 बचे 15 ही सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, आसान सवाल था। फाइंड द रेशियो ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम कंट्री ए कमिंग इन ड्यूरिंग मार्च एंड अप्रैल। वेयर इज मार्च, वेयर इज अप्रैल? मार्च है तुम्हारा ये 20%, अप्रैल कितना हो जाएगा? 30%। सॉरी, क्या है? मार्च आपका ये 20% है, और अप्रैल जो है ये वाला है ना, अप्रैल ये वाला 25%। तो आपसे कह रहा है कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा? कुछ लोग क्या करेंगे, 4:5 लगाएंगे और भाग जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि और भी कुछ चीजें यहाँ पे कही जा रही है कि दार्जिलिंग गेट्स टूरिस्ट फ्रॉम 2 कंट्रीज ए एंड बी। 2 कंट्रीज ए एंड बी की यहाँ पे बात हो रही है, और यहाँ पे कह रहा है कि कंट्री ए से जो रेशियो है टूरिस्ट का वो आपको बतानी है।
तो यहाँ पे अगर मार्च अप्रैल की बात करूँ, मुझे सिर्फ इससे और मुझे सिर्फ इससे मतलब है, बोलिए ना, मुझे सिर्फ इससे और इससे मतलब है, बोलिए। तो मार्च में 3:5, सॉरी 3:2 है, तो ए में कितना 3, तो 60,000 में 3:2 का रेशियो, बोलिए। या फिर अगर मुझे इससे मतलब नहीं भी रखना है, तो सिंपली मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 20% मार्च में आते हैं टूरिस्ट, तो 20 का आप निकाल दो, 3:2 का रेशियो, तो 5 चौका 20 यानी कि 3 चौका 12, कितना हो जाएगा 12, 12% हो जाएगा ए का, कंट्री ए का रेशियो मार्च में। अगर अप्रैल की बात करूं तो आप देखेंगे 8 7 15 और ये कितना है 25, तो 25/15 मुझे निकालना है 8, क्योंकि मुझे कंट्री ए की बात करनी है। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, यानी कि 8×5 = 40/3%, बोलिए 8×5 = 40/3%। अगर मुझे सिर्फ रेशियो निकालना है तो मुझे 60,000 का इस्तेमाल किए बिना भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। आप देखो जरा रेशियो कैसे निकालेंगे, तो मार्च इज टू अप्रैल, मार्च का है कितना, तो आप बोलेंगे 12%, अप्रैल कितना हो जाएगा 40/3%। आओ जरा काटें, तो 4×3 = 12, 4×10, 4×10 = 40, यानी कि 9:10 क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया है, थोड़ा ट्रिकी है, मजेदार है, दिमाग लगता है इस सवाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस 11, जो भी हर जगह 11 है, 11 कॉमन लेके आप जो भी कर सकते हो, पहली कहानी। ठीक है, बाकी अगर आप देखो तो मैं कैसे करूंगा, ये काट के मैं 1 करूंगा यहाँ पे, 11 11 121 बन जाएगा, मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा ज़्यादा। ये फिर से तुम्हारा -1 to 1 है, तो काट के मैं यहाँ से हटा दूंगा, ये खत्म हो गई कहानी यहाँ तक। ठीक है, सिर्फ 1 बचा यहाँ तक। तो फिर यहाँ देखो, अगर आप देखेंगे तो ये +11 और क्या है, ये -11 है, ये बन जाएगा 1 to 1, और ये माइनस देखो फिर से 1 to 1, ये खत्म हो जाएगा, यानी कि वैल्यू कितना हो गया 0, यानी कि 1 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े क्या। मैन स्पेंड करता है 72% इन सैलरी एंड सर्व्स, सेव करता है इतना रुपये पर मंथ, व्हाट इज द 10% ऑफ हिज एनुअल सैलरी, क्या होगा 10% उसका एनुअल सैलरी का। तो आपसे कह रहे हैं कि 5740 जो है इतना सेव करता है, इतना स्पेंड किया, मतलब 28% बचा लिया। अगर मैं इंटू 100 करूं तो वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा 100%, तो मुझे उसका 10% ही निकालना था, 100 का 10% कितना हो जाएगा 10। आओ जरा काट लें, इस सवाल का आंसर निकाल लें। 7 चौक 28, 7 56, 7 दूना 14, और ये 0 से 0, 4 से काटोगे 4 दूना 8, 4 5 20, यानी कि ये 5 से कटेगा नहीं, मैंने मिस्टेक कर दिया ना, यहाँ पहले लगेगा 0 और फिर आएगा 5, यानी मैं कह सकता हूँ भैया कि वो 2050 इतना रुपया क्या करता है, उसका 10% सैलरी है पर मंथ। आपसे क्या कर रहा है कि एनुअल सैलरी निकालिए 10%, तो इसमें अगर हम 12 से गुना कर दें तो मैं कह सकता हूँ, अगर मैं इसमें 12 से गुना कर दूँ मेरा काम हो जाएगा। तो आओ जरा करें 12 से गुना, 0, 12 पचे 60, 6, 12 0 फिर 6, 12 दूना 24,600 रुपये क्या हो जाएगा, इसका एनुअल सैलरी हो जाएगा। लेकिन उसके सैलरी का सिर्फ ये 10% है, अगर मैं एक जीरो और लगाऊं तब बोल पाओगे कि अच्छा 2,46,000 रुपया वो साल में कमाता है, उसका 10% क्या हो जाएगा 24,600। आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन ऑफ सिटी का देश है इंक्रीज करता है हर साल 15% के रेट से, 2 साल पहले क्या था आपको बताना है। तो 352,314, 100 की वैल्यू हो जाएगी 115, मतलब 20 की वैल्यू 23 बन जाएगी। तो ये वैल्यू जो है 23 × 23 का है, आपको निकालना है 20 × 20। क्या मैंने सही बोला, क्योंकि मुझे बैक में जाना है, 2 ईयर्स एगो जाना है। 23 से काटो, 23 से कम 23, 12 और 2, 5 से काटो 115, 7 और 3, 23 तिया 69, 4 1, 23 से कम 23, तो कितना हो जाएगा 18 और 4 184, क्या ये कट रहा है 8 बार में, कट रहा है। ठीक है, और काटो 23 से, फिर ये कट जाएगा 23 बार, 23 से कितनी बार में कटेगा, तो 23 छक करो तो 20 छक 120, 3 छक 18, यानी कि 138, 15 और 1 151, फिर से 38,
138 फिर से 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 2 × 2 4 डबल 0 और 4 से गुना करो, 4 छक 24, 2 4 छक 24, 2 26, 2 4 छक 24, 2 26, 266400। इतना पॉपुलेशन था, कितना, ये 2 इयर्स एगो की बात कर रहा है, 2 साल पहले क्या आया था, इतना पॉपुलेशन था उस गांव में या फिर उस शहर में, जो भी है आप देख सकते हैं। टूरिस्ट जो है वान ट्रैवल करता है डिस्टेंस ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 35 किलोमीटर फॉर देहरादून टू मसूरी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, रिटर्न करता है इतने के स्पीड से। तो आपसे कह रहा है अप्रोक्सीमेट एवरेज स्पीड क्या होगा इन जर्नी में। अब मुझे एक बात बताओ, देहरादून से मैं मसूरी जाऊं चाहे मसूरी से देहरादून आऊं, डिस्टेंस तो हमारा सेम ही है। अगर डिस्टेंस सेम है मेरे भाई, तो उस केस में जो एवीजी स्पीड होता है ना, वो क्या होता है, आपने रट्टा लगा दिया होगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। बोलिए, 2 इंटू 60 इंटू 36 बटा इन दोनों का सम कितना, 96। बोलिए, तो 12 25 60, 12 अट्ठे 96, 4 दूना 8, 4 90, 2 से 2 खत्म, यानी कि 45 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, इसका इंटायर जर्नी में एवरेज स्पीड हो जाएगा। HCF एलसीएम दे रखा है 2 नंबर का 5 और 10, रेशियो दे रखा है 2 नंबर का 5 और 7, लार्जर नंबर क्या होगा। आपने नंबर निकालने का तरीका पता है आपको कि 2 नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। हमने मान लिया 5x और 7x। आपको लार्जर निकालना है तो पहली बात कि वो 7 का मल्टीपल होगा। जैसे आपने देखा 7 का मल्टीपल होगा, ना ये है ना ये है ना ये है, सिर्फ 7 का मल्टीपल आपको 35 दिखेगा। इस तरह से आप तुक्का मार के लगा सकते, तुक्का नहीं, एक्यूरेट ये सही आंसर होगा, ठीक है। 7 पचे 35 से कट जाएगा 5 बार में, 5 पचे 25, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 अगर है तो एक्स की वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ से 7 पचे 35 क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। लेकिन ये करने के पहले आप फर्स्ट में 35 मार के निकाल सकते थे। ये भाई साहब देखो चूज किए 3, इतने आसान सवाल भी अगर 3 चूज करेंगे तो सिलेक्शन कैसे होगा मेरे भाई बताइए। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दे रखा है दिस, HCF अगर ये है, फिर से वही सवाल, 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन जो होता है HCF और LCM के सम मल्टीप्लीकेशन के बराबर। 11 छक 66, 11 छक 66 क्या हो जाएगा, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 66। 31 पे आते हैं। एक सड़क है, मूव करता है कांस्टेंट स्पीड से 1 किलोमीटर के लिए और फिर इस स्पीड से नेक्स्ट 1 किलोमीटर के लिए। तो आपसे कह रहे हैं कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड। फिर से वही सवाल, जब डिस्टेंस सेम है तो मैं क्या करूंगा, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। क्या मैंने सही किया, बिल्कुल सही किया। 15 तिया 45, 15 पचे 75, 5 छक 30, 6 18, 36 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पीकी वार व्हेन वर्किंग इंडिविजुअली कंप्लीट अ जॉब इन रेस्पेक्टिवली दे रखा है कि पीकी वार जो अलग अलग काम करते हैं तो पी को लगता है 36 दिन, क्यू को लगता है 48 डेज और आर को लगता है 144 डेज। P, Q and R start working together. P leaves the job 12 days before completion के 12 दिन पहले काम छोड़ देता है, याद रखना है इस चीज को, ठीक है भाई। Q लीव करता है 8 दिन पहले। R वर्क करता है फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड ऑफ द जॉब, डिटरमाइन टू नंबर ऑफ डेज, कितना टाइम लगता है काम को पूरा करने में। ये सवाल कितनी बार हम लोगों ने सॉल्व किया होगा आपको पता है ना। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 144 ही होगा। अगर मैं कार्य क्षमता की बात करूं, 36 गुना 4, 48 गुना 3 और 144 गुना 1। आपसे कह रहा है कि भैया पी जो है वो 12 दिन पहले काम छोड़ के भागा, तो हम क्या करेंगे, 12 चौक 48 में जोड़ देंगे। क्यू जो है वो 8 दिन पहले काम छोड़ के भागा था, 8 तरीके 24 का करेंगे, हम जोड़ देंगे बटा इन सब का सम, 4 3 7 1 8 से करो डिवाइड, ठीक है भाई। अगर मैं 8 से काटूंगा तो 8 है कम 8, 8 हटाएं 64, 8 छक 48, 8 तरीके 24, सबको जोड़ दो, इस सवाल का आंसर मिल जाएगा। 24 दिन कितना हो जाएगा, 27 डेज इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 27 डेज इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 33 पे आते हैं। ए प्लस बी का वैल्यू दे रखा है 10, ए बी अगर 6 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। मुझे यहाँ से ए बी मालूम है, मुझे यहाँ से ये मालूम है, मुझे ये वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन जैसे मुझे ए प्लस बी मालूम है तो मैं वहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी निकाल सकता हूँ। बाकी अगर आप देखें तो कोई तरीका है आपके पास कि शॉर्टकट तरीके से आप कर सकते हैं, तो नहीं। ए और बी में 3 इंटू 2 करेंगे, दोनों का सम करने पे 10 नहीं आ रहा है, मतलब हम
हिडन ट्रायल नहीं लगा सकते, तो आओ जरा सॉल्व कर लेते हैं भैया। हमको निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कैसे करेंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर करो, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 6 दूना 12। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आ चुका 88। यहाँ वैल्यू हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 88 और माइनस करेंगे 6 यानी कि 82 और एक जीरो 820 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इस भाई साहब ने एक नंबर चूज किया है। भाई तुम तैयारी करके गए थे या फिर ऐसे ही चले गए थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है √2 इंटू साइन थीटा। तो आपसे कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। आपने कितनी बार पढ़ा है इस चीज को कि a cos थीटा माइनस b साइन थीटा और नीचे रहेगा a साइन थीटा, मतलब साइन चेंज करना होता है। मैं क्या करता हूँ कि दोनों का वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 का वैल्यू 1 है, a और b का वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 है कि 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, अगर मैं इसको x मान लूँ, अगर मैं इसको x मान लूँ तो बताइए कितना हो जाएगा। अगर मैं इसको x मान लूँ तो बोलिए कितना हो जाएगा। दिस का स्क्वायर करो यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस x का स्क्वायर। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ। 2 कॉमन निकालो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। 2 में लग जाएगा रूट और 1 माइनस साइन स्क्वायर को बोलते हैं कॉस स्क्वायर, रूट से हटाएंगे तो बन जाएगा कॉस थीटा। √2 कॉस थीटा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बढ़िया सवाल है, यहाँ पे इसको टिक लगा लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल का साइड दे रखा है आपको, रेशियो दे रखा है, तो आपसे कह रहे हैं कि पेरीमीटर अगर 90 है ना तो व्हाट इज द एरिया। तो आप देखेंगे 15, ये आप देखेंगे 5 12 13, जैसे आपने देखा था आपको याद है। अच्छा, ये तो ट्रिपलेट है भैया, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तुम्हारा 5 होगा और ये तुम्हारा 12 होगा, तो मैं से कोई एक मान लेते हैं। तो अगर ये x मान के चलूं मैं, तो तीनों का सम कितना हो जाएगा 30। तो 30 गुना 3 यानी कि एक का वैल्यू कितना 3 के बराबर। बोलिए ना, एक का वैल्यू कितना 3 के बराबर। तो बेस कितना हो जाएगा 15 और हाइट कितना हो जाएगा 12 3 36। निकाल लो एरिया, 2 से कट जाएगा 18 बार में। 18 गुना 15 270 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। डिफरेंट सॉरी गिवन पाई चार्ट है, शो करता डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय राम इन द 5 डिफरेंट सब्जेक्ट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ मैथ्स टू द सेंट्रल एंगल ऑफ साइंस। मैथ का आपको साइंस से रेशियो निकालना है। सेंट्रल एंगल बोलो चाहे परसेंटेज बोलो, बात तो सेम है। मैथ में 20% लगाया, साइंस में 30% लगाया। रेशियो निकालने के लिए चाहे सेंट्रल एंगल की बात करो चाहे परसेंटेज की, बात तो सेम ही है। 2:3 इस सवाल का आंसर होगा। बहुत ही घटिया सवाल। 37 पे आते हैं। आपसे कह रहा है कि सिटी है ए बी सी डी, नंबर ऑफ कैंडिडेट से रखे हैं। तो आपसे क्या कह रहा है कि सिटी ए बी सी डी में पास कितने हैं, फेल कितने हुए, ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जो ये द टेबल शो करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन लाख, लाख में शो करता है अपियरिंग इन द एंट्रेंस एग्जाम फ्रॉम 4 डिफरेंट सिटीज एंड द रेशियो ऑफ कैंडिडेट्स पासिंग एंड फेलिंग इन द सेम। व्हाट इज द नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट्स इन सिटी डी। आपसे कह रहा है कि सिटी डी में फेल जो कैंडिडेट्स हैं उनका संख्या कितना है, आपको बताना है। सिटी डी में देखो यहाँ पे 2.35 इतने नंबर ऑफ क्या है टोटल, हाँ एस्पिरेंट बोलो कैंडिडेट्स बोलो वट एवर यू वांट, इतने एस्पिरेंट तुम्हारे कितने फेल हो गए आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है रेशियो, रेशियो कैंडिडेट्स पासिंग एंड फेलिंग विद इन सिटी। तो पास और फेल का जो रेशियो है 2:3 का रेशियो है। तो अगर 2.35 का तुलना करूं मैं 3 2 5 से, मुझे निकालना है फेल, मतलब 3 मुझे निकालना है। और जरा काट ले, पॉइंट 5 चौका 20 5 7 35, 0.47 से गुना करो 3 में तो यह जाएगा 1.41। और चूंकि ये संख्या लाख में है तो 1.41 क्या हो जाएगा, फेल होने वाले छात्रों की संख्या है। आगे बढ़ते हैं। 2 सर्कल है जिसका रेडियस दे रखा है 13 और 15, इंटरसेक्ट करते हैं each other at point A and B. If the length of common chord is this, if the length of common chord is this, then what is the distance between their centers। ऐसा कुछ यहाँ पे सवाल पूछ रहा है। ठीक है भाई, ऐसा कुछ यहाँ पे सवाल पूछ रहा है। इंटरसेक्ट करते हैं each other at point A and B। तो मैं पहले क्या करता हूँ, बनाता हूँ एक फिगर।
ठीक है, एक ये सर्कल हो गया और एक बड़ा सर्कल ले लेता हूं मैं ऐसे। ठीक है, ये ऑटो करेक्ट कर देता है। ठीक है, जिस एप्लीकेशन में यूज करता हूँ वन नोट का, वो ऑटो कर देता है छोटा बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो इसका ये वाला कॉमन कोड है मेरे भाई, कॉमन कोड, समझ गए, इसका जो लेंथ है वो कितना है, 12। ठीक है, अगर मैं सेंटर में यहाँ लगाऊं, सेंटर यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए बात। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, तो आप बोलेंगे 13। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, तो आप बोलेंगे 15, चूंकि इस वैल्यू यहाँ पे गिवन है 13 और 15। आपसे कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन देयर लेंथ, सॉरी सेंटर के बीच की दूरी निकालना है, कितना हो जाएगा बताइए। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने की कोशिश करूं, तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये कॉमन कोड पूरा अगर 12 है, तो आधा कितना हो जाएगा, 6, और ये बनता है 90 डिग्री। तो क्या मैं ये लेंथ और क्या मैं ये लेंथ निकाल सकता हूँ, दोनों को निकाल के जोड़ दूंगा, मेरी कहानी खत्म हो जाएगी। तो अगर मैं ये निकालने की कोशिश करूँ, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस करो 36, यानी कि 133 का अंडर रूट, ये लेंथ हो गया। प्लस अगर मैं ये निकालूंगा, तो 15 का स्क्वायर 225 माइनस करो 36, यानी कि 189 का अंडर रूट, दोनों को जोड़ देंगे तो हमको O1 O2 यानी कि सेंटर 1 सेंटर 2 के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और ये सवाल का आंसर है। आगे बढ़े, 39 पे आते हैं। ये बार ग्राफ का सवाल दे रखा है आपसे 8 9 10। द बार ग्राफ शो करता है हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर द ईयर्स 8 9 और 10, ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन द सेकेंड डिवीजन इन द ईयर 2010। 2010 में 2010 में आपसे कह रहा है कि सेकेंड डिवीजन से जो पास हुए हैं ना, उनका परसेंटेज क्या है आपको बताना है, उनका परसेंटेज क्या आपको बताना है। ठीक है, तो सेकेंड ईयर में, सॉरी सेकेंड ईयर से पास कितने हुए, तो आप बोलेंगे 60। टोटल कितने, तो 60 प्लस 40 100, और ये कितना हो जाएगा 100 यानी कि 200। 200 में 60 यानी कि 100 में 30, कितना हो जाएगा 30%। सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल पूछा गया आपसे। 2 नंबर है, रेशियो है 5:3, तो आपसे कह रहा है कि डिफरेंस बताइए। 2 नंबर का दे रखा है 34, यानी कि 5 और 3 का डिफरेंस 2, 2 की वैल्यू है 34, तो 1 की वैल्यू 17, तो स्मॉलेस्ट नंबर 17 3 51, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। रेडियाई एट द एंड ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन, आपको दे रखा है 45 सेंटीमीटर हाई। फ्रस्टम मतलब जो बाल्टी जैसा आकार का होता है ना, ठीक है, तो रेडियाई आपको दे रखा है मतलब ऐसे कुछ, अगर मैं ऐसे कुछ बनाऊं तो आप समझ जाना इस बात को। ये देखो ऑटोमेटिकली लिया ना, ये मैं कह रहा था, ये तुम्हारा फ्रस्टम ऐसे बना दिया हमने, फ्रस्टम। ठीक है भाई, तो आपसे कह रहा है कि जो नीचे का रेडियस है, ठीक है, हाइट आपको दे रखा है कि हाइट कितना हो जाएगा 45, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस की बात करूं तो एक हमारा 28 है सेंटीमीटर नीचे, और ऊपर है भैया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ दिस फ्रस्टम इज मेल्टेड एंड रिकंस्ट्रक्टेड इनटू अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसका रेडियस कितना है बेस का, और हाइट दे रखा है 3:5 का रेशियो है, ठीक है, तो फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। बढ़िया सवाल है, अगर आप देखेंगे तो सवाल मजेदार है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को वॉल्यूम से करेंगे इक्वेट, जिससे कि हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल पाए। तो पहले हम सिंपल तरीके से मैं कह सकता हूं कि इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम कितना होता है आप मुझे बताइए, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम कितना होता है, याद किया आपने, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम कितना होता है, मैं खुद भूल गया हूं, एक बार देख लेता हूँ, गूगल से पूछता हूँ। ठीक है, ओके, मुझे मिल चुका है। ये जो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम होता है, ये होता है मेरे भाई 1/3 इंटू पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर प्लस आर स्क्वायर। अब ये जो वॉल्यूम आने वाला है इस तरीके से, ये सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो अगर ये 3:5 का रेशियो, मैं इसको मान लेता हूँ 3x और 5x, तो मैं इसको बोलूंगा भैया पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, और एच की वैल्यू 5, और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू हो जाएगी क्यूब में। बोलिए क्या मैंने सही किया।
पाई से पाई खत्म हो जाएगा, h की वैल्यू कितनी यहाँ पे, तो आप बोलेंगे 45 से अगर काटोगे तो कितना बन जाएगा 15, डायरेक्टली हमने काट दिया। यहाँ देखो r का स्क्वायर यानी कि 28 का स्क्वायर 784 प्लस r इंटू आर, तो कितना हो जाएगा 28 गुणा 7 196, क्या मैंने सही बोला 196, स्मॉल r का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू हो जाएगा 9 पचे 45 इंटू एक्स क्यूब। पहले मुझे x निकालना बहुत जरूरी है जिससे कि हम कर्व सरफेस एरिया निकाल पाएंगे 2 पाई आर एच करके। ठीक है भाई बढ़िया सवाल ही है। तो 15 गुणा 3 में यहाँ पे मान लेता हूँ 15 3 45, 3 से काटो जरा, तो कि 3 से काटने के बाद मुझे जोड़ना पड़ेगा, तो आओ जरा जोड़े, 9 6 15 और 4 कितना होता है 19 कैरी 1, 5 और 9 14 और 8 कितना हो जाएगा 22 कैरी 2, 2 1 3 और 7 कितना हो जाएगा 10, 1029 और 3 को लाओ नीचे, बड़ा कर लो x की क्यूब, बड़ा कर लो x की क्यूब। 3 से काटोगे तो x की वैल्यू आने वाली है कितनी, 3 3 9 3 चौके 12 3 3 9 यानी कि x की वैल्यू आ चुकी है 7 के बराबर। जैसे मुझे मालूम चल गया x की वैल्यू 7, यानी कि जो रेडियस है, जो नैका क्या बोलते हैं उसको, सिलेंडर था, उस सिलेंडर का अगर हम रेडियस की बात करें 3:5 का रेशियो है, तो 3 सतह 21 सेंटीमीटर, हाइट कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 35 सेंटीमीटर। अगर मुझे सी एस ए निकालना है, कर्व सरफेस एरिया यानी कि 2 पाई आर इंटू एच। अब मुझे एक बात बताओ, अगर रेडियस 7 होता है तो उस केस में 44 होता है, 3 गुना है 3 से गुना कर दो, एच की वैल्यू 35, ये हो जाएगा 4 3 12 4 3 12 इंटू कर लो 35, 35 इंटू 2 यानी कि 70 कैरी 7 105 और 7 यानी कि 105 और 7 यानी कि 112 कैरी 11, 35 और 11 कितना होता है 4620 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ दैट सिलेंडर। ये सवाल थोड़ा बढ़िया सवाल है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, नंबर 42 पे आते हैं। ठीक है भाई, एक मैन है जो रन करता है 40 किलोमीटर, टाइम टेकन बाय हिम इन द फर्स्ट 10 किलोमीटर इज द ट्वाइस द टाइम टेकन बाय हिम द सेकंड 10 किलोमीटर। हम एक काम करते हैं, पहले क्या करते हैं 40 किलोमीटर का हम बनाते हैं एक रेस का, दौर का, जो भी है रेस है चाहे जो भी है। तो 4 अलग अलग पार्ट की बात कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है, तो आप देखेंगे ये 10 किलोमीटर है, ये भी 10 किलोमीटर है, ये भी 10 किलोमीटर है और ये भी 10 किलोमीटर है। टोटल कितना हो गया 40 किलोमीटर। जो फर्स्ट 10 किलोमीटर है मेरे भाई, उसमें जो टाइम लगता है वो ट्वाइस टाइम टेकन बाई द सेकेंड 10 किलोमीटर। मतलब यहाँ अगर 2t लग रहा है, यहाँ t लगेगा, बोलिए। टाइम टेकन द थर्ड 10 किलोमीटर इज हाफ टाइम टेकन इन द फोर्थ 10 किलोमीटर। फिर से कह रहा है कि ये आधा और ये पूरा। एंड टाइम टेकन इन द फोर्थ 10 किलोमीटर इज इक्वल टू द टाइम टेकन इन द फर्स्ट 10 किलोमीटर। ये 2t, बिल्कुल यहाँ भी 2t लग जाएगा फोर्थ वाले में, इसका हाफ लगता है यहाँ, मतलब कि यहाँ पे t। बोलिए सही है ना कहानी, आसान सवाल है मुझे लगता है। आगे बढ़ते, इफ द स्पीड ऑफ द फर्स्ट 10 किलोमीटर इज 40 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से यहाँ तक के लिए आपका जो स्पीड है वो होता है 40 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर जाना है स्पीड, ये मतलब 15 मिनट लगेगा, 1/4 घंटा, मतलब कि 15 मिनट। 2t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 मिनट, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 मिनट। बोलिए, यानी कि इस दोनों मिलाकर कितना लगेगा 15 मिनट। बोलिए, तो अगर मुझे एवीजी स्पीड निकालना, देखो क्या कर रहा है, एवीजी स्पीड निकालना हो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बोलिए, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर, टाइम कितना 15 15 15 45 मिनट, यानी कि 3/4 घंटा, 160/3 किलोमीटर पर आवर। इस सवाल का आंसर हो जाए, बढ़िया सवाल है। 43 पे आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस दिस की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो अगर आप tan स्क्वायर थीटा कॉमन निकालें तो बन जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। बोलिए, इसको हम बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और इंटू हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। आपका आंसर जो है प्लस माइनस में मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, तो हम क्या करने वाले हैं भाई, हम क्या करने वाले हैं आप जरा देखो, tan को फिर से हम कन्वर्ट करेंगे सेक में, तभी आप कर पाएंगे। तो अगर हम tan को कन्वर्ट करेंगे सेक में तो ये बन जाएगा क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू 1 को भेजो उस साइड, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा -1, और गुना करना है भैया सेक स्क्वायर थीटा। गुना कर लो,
सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक की पावर 2 थीटा, और ये इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आ जाओ 44 पे। ठीक है भाई, इफ द हाइपोटेनस ऑफ रेक्टेंगल ट्रायंगल इज 29 सेंटीमीटर, सम ऑफ टू अदर साइड्स इज 41। रट्टा लगाया आपने पहले से कितनी बार, 20, 21 और 29, तीनों क्या होते हैं, ट्रिपलेट्स। आ जाओ चेक करते हैं क्या सेटिस्फाई करता है क्या। 20 + 21 41, बिल्कुल यहाँ पे वही चीज कह रहा है 41, सेटिस्फाई है। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा उन दोनों साइड के बीच में, तो आप बोलेंगे कितने का डिफरेंस है, 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। आगे बढ़े, टाइम वेस्ट नहीं करता। 2 नंबर है, रेशियो है 3:4 का, प्रोडक्ट है HCF, एलसीएम कितना हो जाएगा 10। तो आपसे कह रहा है कि दोनों नंबर का सम कितना हो जाएगा। आपसे अगर सम पूछा तो पहली बात कि ये 3x बनेगा, ये 4x बन जाएगा, ठीक है। दोनों का सम कितना, 7x। ये नंबर 7 का मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है। दिस इज द आंसर। बिना सॉल्व किए फटाफट आप इसका आंसर निकालेंगे। बाकी अगर आप करना चाहें तो 4 × 12 × x² इज इक्वल टू, प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 2700। 2700 दे रखा है। तो आओ जरा हम पहले x की वैल्यू निकालें। तो ये कट जाए कितने से, 12 दूना 24, 12 पच्चे, सॉरी मिस्टेक हो गई। तो 12 दूना 24, 3 0, 12 दूना 24, 12 पच्चे 60, यानी x की वैल्यू आ गई है 15। दोनों का अगर सम निकालना है 7 × 15 यानी 105, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आप पहले टिक लगा के भाग सकते हैं बाय यूजिंग द ट्रिक। राजेश इन्वेस्ट किया 10,000 रुपया बाय डिवाइडिंग इट इनटू 2 डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स ए और बी। सिंपल इंटरेस्ट रेट है 8% और 10%। टोटल इंटरेस्ट जो होता है अर्न होता है वो 2 साल के बाद 1680 रुपया अगर होता है, तो जो अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है स्कीम ए में वो कितना हुआ है आपको बताना है। ठीक है मेरे भाई, अमाउंट कितना हुआ है ए में, तो हम मान लेते हैं जो अमाउंट स्कीम ए में इन्वेस्ट हुआ है वो तुम्हारा ए ही है, ए ही है। तो इस ए में 8% के रेट से 2 साल कितना हो जाएगा, 16%। बोलिए कितना हो जाएगा मेरे भाई, 16%। तो ए गुना 16/100 प्लस, अगर हम 10,000 में से ए को माइनस कर देंगे तो जो बाकी बचा इन्वेस्टमेंट है वो हो जाएगा। इस पे 10% के रेट से यानी कि 20%, यानी कि 20/100 लिख दो इसको। इस इंटरेस्ट का जो वैल्यू है वो कितना है, तो आप बोलेंगे 1680 रुपया। सॉल्व करो, आंसर निकालो। बोलिए, सॉल्व कर लो, आंसर निकालो। तो अगर हम देखेंगे तो यहां से मैं 100 काटना नहीं चाहता, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4 चौका 16 और 4 एकम 4, मिस्टेक मिस्टेक, तो ये कोई दिमाग काम नहीं करता ना। 4 चौका 16, 4 दूना 8 और ये 0। मैं 100 को भेज रहा हूं उस साइड, तो ये बन जाएगा 4 × ए प्लस 50,000 माइनस 5 ए इज इक्वल टू 42,000। बोलिए, तो ये बन जाएगा माइनस ए यानी कि ए को भेजो उस साइड, कम करेंगे तो बन जाएगा ए की वैल्यू आ चुकी है 8,000, और यही सवाल का आंसर है। हमने ए माना ही था, स्कीम में इन्वेस्ट किए गए पैसे का वैल्यू को मुझे एक्स के बदले मैंने ए ही मान लिया था, और उसका आंसर आ चुका है 8,000। आगे बढ़ेंगे 47 पे आते। अगर 3 टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन दे रखा है तो आपसे कह रहा है कि फोर्थ क्या होगा। देखो 42, 36 और 35 और 35, तो कुछ नहीं करना होता, आप उसको एक्स मान लीजिए। क्या करेंगे, आप उसको एक्स मान लीजिए। तो आप अगर काट के देखेंगे तो 7:6 का रेशियो है। तो 5 × 7 = 35, 5 × 6 = 30, क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 30। If the price item is increased by 70% and then allows a scheme discount of 5% and 20% on the mark price. If price is paid in cash and additional discount 20% is allowed, then what is his gain percentage? बाप रे, 3 डिस्काउंट आपको देने हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमने क्या किया, 70% का आपने इंक्रीमेंट कर दिया, फिर 3 बार आपको डिस्काउंट करना है। कितना कितना, 5%, 20% और 20%। तो अगर हम 20 और 20 की बात करूं तो आप बोलेंगे 20 + 20 40 माइनस 20 का 20% यानी कि 4, 36%। ठीक है। अगर हम 5 की बात करूं तो आप बोलेंगे 36 +
5 यानी कि 41 माइनस करो 36 का 5% यानी कि 1.8, ये बन जाएगा आपका 39.2%। इतना आपको देना पड़ेगा एक्चुअल में डिस्काउंट। बोलिए, इतना आपको देना पड़ेगा एक्चुअल में डिस्काउंट। तो अगर कोई वैल्यू 100 से बढ़ के 70% बढ़ गई है तो ये बन जाएगा 170। ये वैल्यू है 100 के बराबर, आपको डिस्काउंट करना है 39.2, तो कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा भैया 60.8 बनेगा। बोलिए, अच्छा सवाल है यह, गुणा भाग करना पड़ेगा। ठीक है, 60.8, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक जीरो फिर से नीचे आ जाएगा। तो अगर मैं गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा बताओ? 17 गुणा 8 यानी कि 136, कैरी 13, कैरी 1, 102 और 1 103, और ये बटा कर लो आप 100, ये वैल्यू आ जाएगा 103.36। मतलब ये हुआ वैल्यू कि 100 रुपए के वस्तु को आपको सेल करना पड़ेगा 103.36 में। कितने का प्रॉफिट हुआ? तो आप बोलेंगे 3.36% का। और यही सवाल का आंसर। ये बढ़िया सवाल है मेरे भाई, हमने फास्टली किया, आप करेंगे बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये तरीके अपनाइए, आप भी फास्ट कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 49 पे आते हैं। जोनाथन हैड बोरोड अ सम ऑफ मनी 3 years ago at 10% interest per annum compounded annually for a 5-year period। 5 साल के लिए उसने क्या किया था? ले लिया था। विद अमाउंट टू बी पेड, ये 3 साल पहले लिया था कि 5 साल के लिए हम लेंगे। ठीक है, एट द एंड ऑफ द पीरियड बीइंग दिस, वो 5 साल के बाद उसको इतना रुपया चुकाना पड़ता। ठीक है, हालांकि कोई प्री पेमेंट पेनाल्टी नहीं है। जोनाथन ने बोला, कुछ उसके पास बोनस पैसा कहीं से आ गया, तो उसने बोला कि हम डिसाइड करते हैं कि हम अपने डेब्ट को क्लियर कर लेंगे। हाउ मच डज जोनाथन हैव टू पे नाउ टू क्लियर हिज डेब्ट? मतलब 5 साल के बदले अगर 3 साल बाद ही पे करना चाहे तो कितना पे करना पड़ेगा उसको डेब्ट को क्लियर करने के लिए? पहली बात कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है, तो 10% के रेट से अगर मैं 5 साल की बात करूं तो कितना होता है? मुझे बताओ कितना होता है? अगर हम 10% के रेट से, आपने रट्टा लगाया होगा पहले से कि जो 4 साल होता है वो होता है मेरे भाई 46.41%। तो अगर मैं 5 साल की कहानी बताऊं तो कितना हो जाएगा? 46.41 प्लस 10 यानी कि 56.41 प्लस इसका 10% और ब्याज का ब्याज लगेगा, यानी 4.641। बोलिए, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बोलिए मेरे भाई, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बोला ना मैंने सही? अगर तुम इसको जोड़ोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा, यहाँ जीरो अपने मन से लगा दो, तो तुम जोड़ो कितना हो जाएगा? 61.051%। ठीक है, ये 5 साल में 10% के रेट से तुम्हारा ब्याज लग जाएगा 61.051%। लेकिन ये ब्याज ना देकर वो चाहता है कि हम सिर्फ 3 साल में चुकाएं। तो 10% के रेट से 3 साल में कितना होता है इंटरेस्ट? आपने पहली बार याद कर रखा है 33.1%। अब मुझे एक बात बताओ, 161051 इतने रुपए चुकाना था 5 साल के बाद, इसका तुलना करेंगे हम 161.051 और मुझे पेड करना है 3 साल के बाद, यानी कि इस ब्याज को जोड़ दो 100 में 133.1 से आप कर दो गुणा, तो ये आपको नया वाला पेमेंट जो है इतना आपको पे करना पड़ेगा। समझ के बाद डेसिमल देखो यहाँ पे 3 है और ये पूरा पूरा सेम वैल्यू, मतलब ये पूरा पूरा कट जाएगा भैया 1000 से। गुना कर लो 133100, इस सवाल का आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ता। आखिरी सवाल, अंत भला तो सब भला। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसका साइड लेंथ दे रखा है 12, 13 और 5? जैसे देखा आपने 12, 13, 5 आपको दिख गया है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिपलेट है मेरे भाई। अगर ट्रिपलेट है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बोलिए, नहीं हो पाएगा क्या? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं भैया कि हमने बहुत एफर्ट लगाया इस वीडियो को सॉल्व करने में। तो आपको अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारी इस एफर्ट के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ते रहिए जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए।